शांति। मुरली की तारीख है 26/4/2026। डेट भी 26 है और वर्ष भी 2026 और आज है रविवार। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे और वह तारीख है 31/12/2009। मुरली का टाइटल है नए वर्ष में सभी आत्माओं को संदेश देकर गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट दो। बाप समान बनने के लिए देही अभिमानी रहने की नेचुरल बनाओ। बाप दादा कह रहे हैं, आज बाप दादा हर एक बच्चे को स्नेह और बाप दादा के लव में लवलीन स्वरूप में देख रहे हैं। बच्चे प्यार के विमान में पहुंचे हैं। न्यू ईयर है, 31 तारीख है ना। न्यू ईयर के निमित्त 3 बधाइयां दे रहे। नए जीवन की बधाई, नए युग की बधाई, परिवार और बाबा से मिलने की बधाई। जैसे पुराने साल की विदाई देते हैं तो वो भूल जाता है। पुराने साल को ऑटोमेटिक लोग भूल जाते हैं, तो ऐसे पुराने संस्कारों को विदाई देनी है। और बाप नए साल की गिफ्ट भी दे रहे। नए वर्ष में गिफ्ट भी देते हैं ना, तो कौन सी गिफ्ट है? गोल्डन वर्ल्ड के अधिकारी। ऐसी गिफ्ट और कोई दे नहीं सकते। अभी बच्चों के विश्व की आत्माओं को विश्व की आत्माओं को बाबा कहते संदेश देना बाकी है। तो गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट भी दो, संदेश भी दो। तुम बच्चों के पास, बाबा कहते आपके पास गुण, शक्तियां, स्वमान के अथाह खजाने हैं। कोई न कोई गुण और शक्ति की भी गिफ्ट दो। और दुखी अशांत आत्माओं को बाबा का संदेश दो। अविनाशी वर्षे के अधिकारी बनाओ। कोई भी आत्मा वंचित न रह जाए। कोई हमें उलहना न दे कि हमें तो पता ही नहीं चला। फिर बाबा दूसरी बात बता रहे, बच्चों के दिल में उमंग है, लक्ष्य भी है। कौन सा लक्ष्य? बाप समान बनने का। लेकिन साथ में क्या जरूरी है? लक्षण भी होने चाहिए। तो बाबा कहते चलन और चेहरे से वो लक्षण बच्चों के दिखाई देने चाहिए। जैसे देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। तो देही अभिमानी बनने में इतनी मेहनत क्यों? फिर बाबा बता रहे, समझो कोई कहते हैं मैं बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो बाबा कहते हैं मान लो जोन की जिम्मेवारी है या फिर यज्ञ के कारोबार की कोई बड़ी जिम्मेवारी है, तो यह जिम्मेवारी भी ब्रह्मा बाबा के आगे क्या है? जो ब्रह्मा बाबा ने संभाली। स्मृति में क्या रहे कि मैं करनहार हूं, ट्रस्टी हूं, करावनहार मालिक शिव बाबा है। बाबा कहते माया है ना, वो बाबा को कहती है, क्या कहती है कि बाबा मेरे जाने का समय है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? मेरा आवाहन कर, जैसे ही मैं जाती हूँ तो मेरा आवाहन करते हैं। फिर बाबा ने बताया है कि बाबा ने पहले होमवर्क दिया था
कि 10 मिनट और दिन में 24 बार 10-10 मिनट कैसे स्वमान में स्थित रहो। तो कई बच्चों को 10 मिनट मुश्किल लगता है, तो बाबा कहते चलो 10 मिनट अगर समय नहीं है तो 9 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट एक ही स्मृति रहे, एक की ही स्मृति में रहे। ये अभ्यास बहुत जरूरी है। बाप दादा ने हर एक को कितने स्वमान दिए हैं, बड़ी माला है स्वमान की, बस कहते जाओ और घुमाते जाओ। फिर बाबा बता रहे खजाने को अगर कार्य में लगाएंगे ना बच्चे, खजाना बढ़ता जाएगा। एक एक गुण शक्ति को प्रयोग में लाओ, यूज करो और हर संकल्प समर्थ हो। व्यर्थ संकल्प नहीं, व्यर्थ संकल्प से टाइम भी बहुत चला जाता है, बाप समान बनने में दूरी भी हो जाती है। एक एक दिन उत्साह भरा उत्सव है, तो रोज बच्चे चलते फिरते इस चार्ट को देखते रहो। अभी हम सुनेंगे मुरली का वरदान। सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। संगम युग पर सदा स्वयं को डबल ताजधारी समझकर चलो। एक लाइट अर्थात प्यूरिटी का ताज और दूसरा जिम्मेवारियों का ताज। प्यूरिटी और पावर, लाइट और माइट का क्राउन धारण करने वालों में डबल फोर्स सदा कायम रहता है। ऐसी डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती हैं। उन्हें सर्विस व पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होती है। स्लोगन है, दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना दिव्यता है। अव्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता, नम्रता का गुण धारण करो। कोई भी चीज को गरम करके नरम किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है। गरम होती है, जल्दी मोल्ड होती है। यहाँ भी गरमाई है शक्ति रूप और नरमाई है निर्माणता अर्थात स्नेह का रूप, जिसमें हर आत्मा प्रति स्नेह होता, वही नम्रचित भी रह सकता है। अगर स्नेह नहीं तो न रहम दिल बन सकते हैं, न नम्रचित। शक्ति रूप में है मालिकपन और नम्रता में है सेवा का गुण। तो जब वह निर्माई और गरमाई दोनों रहेगी, तब हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। अभी सुनेंगे बाप दादा का याद प्यार। अभी चारों ओर के देश विदेश के हर एक बाबा के प्यारे, बाप के लाडले, बाबा के सिकिलदे बच्चों को विदाई और बधाई। और बाप दादा ने सुनाया पुराने वर्ष के साथ पुराने संस्कारों को विदाई देने वाले, स्वभाव को भी विदाई देने वाले महावीर बच्चे, हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले। बाप दादा जो सदा स्वमान देते हैं, उस स्वमान की स्थिति में रहकर अनुभव करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा ऐसे रूप में देखते हैं कि ये एक एक बच्चा 21 जन्मों के लिए वर्षे का अधिकारी, सारे कल्प में 21 जन्म के अधिकारी बनने का वर्षा आप बच्चों को ही मिलता है। तो ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी
चारों ओर के बच्चों को बाप दादा, बाप शिक्षक और गुरु के रूप से, तीनों ही रूपों से याद, प्यार और नमस्ते दे रहे हैं। अच्छा, हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, ओम शांति।